दोस्तों, भारतीय क्रिकेट हमेशा से ही दुनिया के केंद्र में रहता है और जब इंडिया ए टीम ने अफगानिस्तान को एक तरफा मुकाबले में 101 रन से हराकर ट्राई सीरीज के फाइनल में जगह पक्की की हो तो पड़ोसी देश श्रीलंका के गलियारों में भी इसकी गूंज सुनाई देने लगी। दाम्बोला के मैदान पर भारतीय युवाओं के इस धमाकेदार प्रदर्शन के बाद श्रीलंका के 4 महादिग्गज कुमार संगकारा, सनथ जयसूर्या, लसिथ मलिंगा और महिला जयवर्धने इस पर अपनी राय रखने से खुद को रोक नहीं पाए। दिलचस्प बात तो यह है कि इन दिग्गजों के बयान से जहां एक तरफ भारतीय टीम की काबिलियत की तारीफ थी, वहीं दूसरी तरफ टूर्नामेंट के समीकरण को लेकर एक तीखा और विवादित सुर भी देखने को मिला, जिसमें भारत के फाइनल में पहुंचने के तरीके पर भी उंगली उठाई गई। श्रीलंका के पूर्व कप्तान और महान बल्लेबाज कुमार संगकारा ने सबसे पहले भारत की बल्लेबाजी की गहराई पर बात करते हुए कहा कि संगकारा ने कहा कि अगर आप क्रिकेट के शुद्ध नजरिए से देखें तो भारत ए टीम पूरी तरह से फाइनल की हकदार नजर आती है। वैभव सूर्यवंशी और प्रियांश आर्य ने जिस तरह से प्रदर्शन किया है, जिस तरह से शुरुआत दिलाई है, उसके बाद कप्तान तिलक वर्मा और कुमार ने संकट के समय में 104 रन की साझेदारी की, वो दिखाता है कि भारतीय क्रिकेट का घरेलू ढांचा कितना मजबूत है। अफगानिस्तान जैसी जुझारू टीम के सामने 319 रन बोर्ड पर टांगना कोई मामूली बात नहीं। तिलक ने मोर्चे से टीम की अगुवाई की, मध्य क्रम को संभाला, खेल के हर विभाग में भारत को सर्वश्रेष्ठ बनाया है, जिसके तौर पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि टीम इंडिया हकदार थी फाइनल में पहुंचने की। हालांकि जैसे ही टूर्नामेंट के अंकों और समीकरण पर बात आई तो श्रीलंका के पूर्व विस्फोटक ओपनर सनथ जयसूर्या का रुख काफी कड़ा और आक्रामक नजर आया। जयसूर्या ने कहा कि हैरान और नाराजगी जताई और कहा कि 2 मैच हारने के बाद भी भारतीय टीम फाइनल का टिकट काटने में कामयाब रही। उन्होंने कहा कि क्रिकेट के नियमों का सम्मान होना चाहिए, लेकिन इस टूर्नामेंट का जो प्रारूप और अंक तालिका का जो गणित है वो कहीं ना कहीं बेईमानी जैसा महसूस होता है। जब आप शुरुआत के 3 मुकाबले जीत और 2 मुकाबले हार जाते हैं तो आपके पास सिर्फ 2 अंक होते हैं और अचानक एक बड़ी जीत आपको फाइनल में पहुंचा देती है। ये उन टीमों के साथ नाइंसाफी है जो लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही थी। श्रीलंका की टीम 3 में से 2 मुकाबले जीतकर शीर्ष पर बैठी है, जबकि भारत सिर्फ 1 मैच के सहारे फाइनल में है। ये खेल की नैतिकता और निष्पक्षता पर सवाल खड़े करने जैसा है। इस तरह के समीकरण से ऐसा लगता है कि इस मुकाबले के बाद टीम इंडिया पूरी तरह से बेईमानी कर फाइनल में पहुंची है। दोस्तों, इस विवाद को आगे बढ़ाते हुए पूर्व दिग्गज तेज गेंदबाज लसिथ मलिंगा ने भी जयसूर्या की बातों का समर्थन किया और कहा कि मैदान पर खिलाड़ियों की कड़ी मेहनत पर कोई शक नहीं है। जिस तरह से अंक तालिका के खेल ने अफगानिस्तान और श्रीलंका के गणित को बदला है, वो किसी बेईमानी से कम नहीं लगता। जब कोई टीम लगातार मुकाबले हारती है तो उसे टूर्नामेंट से बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। यहाँ ऐसा लग रहा है कि भारत को फाइनल में पहुंचाने के लिए समीकरण ही बदल दिया गया। हार के बाद भी अफगानिस्तान टीम मात्र 1 हार के बाद भी अफगानिस्तान टीम बाहर होने की कगार पर है, लेकिन वहीं मात्र 2 मुकाबले जीतकर भारतीय टीम फाइनल में पहुंच चुकी है। ये वाकई में हैरान कर देने जैसा है। मैं उम्मीद करता हूं कि इसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और फिर से समीकरण को एक बार दोहराया जाएगा। इस तमाम तीखे बयानों के बीच महिला जयवर्धने के मामले को थोड़ा शांत और संतुलित बनाने की कोशिश की गई। हालांकि उन्होंने भी बेईमानी वाली बात को पूरी तरह से खारिज नहीं किया। जयवर्धने ने कहा कि हमें 2 अलग अलग पहलुओं को देखना होगा। एक तरफ भारत की प्रतिभा है, तिलक वर्मा, प्रियांश आर्य और गेंदबाजों ने अफगानिस्तान के खिलाफ बेजोड़ खेल दिखाया, जिससे ये साबित होता है कि टीम दबाव में बिखरती नहीं है बल्कि और ज्यादा अच्छी बनकर उभरती है। लेकिन दूसरी तरफ टूर्नामेंट के आयोजकों और इस अजीबोगरीब फॉर्मेट पे सवाल उठाना बिल्कुल लाजमी है। जब क्रिकेट प्रेमी ये देखते हैं कि 2 हार झेलने वाली टीम सिर्फ एक बड़ी जीत के नेट रन रेट के दम पर फाइनल का टिकट पा लेती है, तो उनके मन में भी ये भावना आती है कि सबसे पहले तो ये तय करना होगा कि कहाँ बेईमानी छिपी है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि भारत वाकई में डिजर्विंग है भी या सिर्फ बेईमानी के दम पर इस बार फाइनल में हमें देखने को मिल रहा है। ऐसे में दोस्तों काफी बड़ी बात बोलते हुए नजर आए महिला जयवर्धने। लेकिन आप इस खबर के लिए क्या कहना चाहेंगे, कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं।